हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस तरह से काम करती है, अलग अलग लेवल पर किस तरह से जो उनके जो चेयरमैन हैं वो काम करते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली। और इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो वर्क करती है, उसके बारे में भी जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116 एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट की सिस्टम जो है वो देखने के लिए। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट किस तरह से एस्टेब्लिश्ड होते हैं, चलिए देखते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट इज़ एस्टेब्लिश्ड इमीडिएटली आइदर आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर और गेटिंग इंटीमेशन अबाउट इट। ये दोनों बातें आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट जो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कोई भी आपत्ति अगर आती है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी या फिर डिज़ास्टर अगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इमीडिएटली वहाँ पर वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो यूनिट एस्टैब्लिश किए जाते हैं, तो एक तो वो इमीडिएटली आइदर आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ द डिज़ास्टर, मतलब जैसे ही डिज़ास्टर हो जाता है, वहाँ पर इम्पैक्ट हो जाता है डिज़ास्टर का उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके ठीक मतलब इमीडिएटली ही वहाँ पर जल्दी ही वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट एस्टैब्लिश हो जाते हैं। या फिर अगर एक पर्टिकुलर एरिया है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ऐसा कुछ डिज़ास्टर आने वाला है, उसका इंटीमेशन अगर मिल भी जाता है गवर्नमेंट को, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट पहले से एस्टेब्लिश किए जाते हैं। मतलब इंटीमेशन भी अगर मिल जाता है, थोड़ी सी भी जानकारी इन्फॉर्मेशन हमें अगर मिल जाती है कि इस तरह का डिज़ास्टर वहाँ पर आ सकता है डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर, तो वहाँ पर पहले से ही फिर ये डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट जो है वो काम करने लगते हैं। इट रिव्यूज़ अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर। अभी इनका काम क्या है, देखिए डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स है, कौन कौन से फैक्टर हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कीप्स कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द वेरियस एजेंसीज लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सेट्रा। क्योंकि डिज़ास्टर तो आया नहीं है अभी, तो लेकिन उसके पहले ही ये यूनिट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं वहाँ पर। तो उस वक्त ये जो यूनिट्स है डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस कांटेक्ट रखे रहते हैं किनके साथ, तो एजेंसीज, अलग अलग एजेंसी जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, या फिर नेवी है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर बाई चांस डिज़ास्टर आ भी जाता है तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर कुछ ज़्यादा हेवी डिज़ास्टर हो जाता है, ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है इस एरिया पर, तो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इस वजह से पहले ही ये उनसे कांटेक्ट बनाए रखते हैं फॉर गेटिंग हेल्प। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ अ वेरियस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर हेल्प इन अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उन्होंने क्या कहा है, ये डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग विथ अ वेरियस वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी उस डिस्ट्रिक्ट में वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब खुद से जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह से बना रहे, उनके बारे में भी ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वो जो है कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं ये कंट्रोल यूनिट फॉर द हेल्प इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है खुद सामने आकर लोगों की हेल्प करते हैं,
तो इसलिए उनसे भी हेल्प ली जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड में आपको कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि फाइंड आउट मोर अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अभी इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गया, या फिर एनलिस्ट द नेम्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो ये जो 6 नाम दिए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आपको लिखना है। पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डिज़ास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये नाम जो है वो प्रॉपरली याद रखने, यूनाइटेड नेशंस डिज़ास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डिज़ास्टर रिडक्शन सेंटर। फोर्थ है एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। फिफ्थ है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो बहुत लोगों को पता रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम बहुत बार आपने सुना है। ये इंटरनेशनल लेवल की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह से ये 6 जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके नाम यहाँ पर आपको दिए हैं, तो उन्हें आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस 2 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एटलीस्ट वहाँ पर तब आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन के तो नाम लिखने ही लिखने हैं कंपलसरी, अगर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ और द नेक्स्ट पॉइंट। अभी वहाँ पर दिया है हु डज व्हाट। अभी इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट के लिए अभी, या फिर एमसीक्यू के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो देखिए हु डज व्हाट, कौन क्या करता है। अभी देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हमारे इंडिया में क्या किया है कंट्री ने, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है NDRF, अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखोगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो ये जो है वो एस्टेब्लिश की है एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार हमने ये डिसीजन लिया है और ये फोर्स जो है वो तैयार की है। अब फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है चलिए देखते हैं। डिविजन्स ऑफ दिस फोर्स आर वर्किंग इन द आर्मी। कुछ जो डिविजन्स हैं इस फोर्स की NDRF की, तो वो आर्मी के साथ काम करती है। ओवरऑल 12 डिविजन्स आर वर्किंग इन द कंट्री। ऐसी 12 डिवीजन जो है अपनी कंट्री में काम कर रही है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली एंड इट इज़ इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। अभी उन्होंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात कही है, इसके ऊपर MCQ के लिए क्वेश्चन आता है। सो NDRF का जो हेडक्वार्टर है उनका, तो वो कहाँ है, दिल्ली में है। और ये एक्शन में कब आते हैं, एक्शन ऑल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। आर्मी के साथ ये लोग रहते हैं, NDRF की टीम जो रहती है तो वो काम करते हैं, NDRF के भी जवान। नेक्स्ट, in the Maharashtra, National Disaster Response Force is in the action through the State Reserve Police Force। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये कंट्री लेवल पर हमने बात की, दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है, वो पूरे कंट्री में आर्मी की हेल्प से एक्शन में आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, यहाँ पर NDRF जो है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, वो किसके साथ काम करती है, सो एक्शन थ्रू द स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF। स्टेट के जो कुछ रिजर्व पुलिस फोर्स रहती है उनके साथ मिलकर वो काम करते हैं। पर्सनल ऑफ दिस फोर्स हैव सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन इन द रेस्क्यू वर्क इन द डिजास्टर लाइक साइक्लोन्स, क्लिफ स्लाइडिंग, बिल्डिंग कोलैप्स एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है जो कुछ भी लोग यहाँ पर इस टीम में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, पर्सनल ऑफ दिस फोर्स हैव सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन। वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉर द रेस्क्यू वर्क, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, सेफली उनको एक किसी सेफ जगह पर
पहुंचाने के लिए काम करते हैं। रेस्क्यू वर्क इन द डिज़ास्टर लाइक, फिर वो कौन सा भी डिज़ास्टर हो सकता है, जैसे कि साइक्लोन आ गया है या फिर क्लिफ स्लाइडिंग हो गई या फिर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो उसमें से लोगों को बाहर निकालना, उनको सेफ जगह पर लेके जाना है या फिर हॉस्पिटल्स में पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनडीआरएफ का रोल है इसमें। तो अगर क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है आपको 2 मार्क के लिए या फिर एमसीक्यू के लिए, तब आप ये कंटेंट जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फर्स्ट एड इमरजेंसी एक्शन। सो फर्स्ट एड जो रहती है, इमरजेंसी एक्शन, किस तरह से इमरजेंसी एक्शन फर्स्ट एड में ली जाती है, देखिए। तो you have studied in earlier classes about the types of the first aid to be offered to the person injured in a disaster। पिछले स्टैंडर्ड्स में 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा है किस तरह से फर्स्ट एड किया जा सकता है। जो कोई भी पर्सन है अगर उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो किस तरह से इंजर्ड पर्सन को आप डिज़ास्टर में या फिर किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। यूज़ ऑफ दिस नॉलेज इज़ यूजफुल फॉर ऑफरिंग द हेल्प टू द क्लासमेट्स। अभी ये क्यों दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में कंटेंट देने की क्या ज़रूरत है, फर्स्ट एड किस तरह से करना चाहिए या फिर फर्स्ट एड किट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दी जा रही है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, फॉर सपोज अगर आपको हेल्प करनी पड़े आपके क्लासमेट की, डिज़ास्टर कहीं पर भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, रास्ते से जाते वक्त, स्कूल में आते वक्त, कुछ भी, तो इस वक्त आपको वो पता होना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट एड किस तरह से किया जाता है। सो क्लासमेट्स हैं या फिर और पीपल अराउंड यू फेसिंग एनी डिज़ास्टर एंड इंजर्ड देयर इन, मतलब अगर आपके जो अराउंड जो लोग हैं अगर उनको इंजरी हो जाती है या फिर डिज़ास्टर की अगर चपेट में आ जाते हैं किसी, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए आपको ये फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपके सिलेबस में हम कह सकते हैं 9th स्टैंडर्ड में भी था ये फर्स्ट एड के बारे में, या फिर इसके 10th में भी ये कंटेंट फिर से दिया है। तो क्यों दिया है, इसके पीछे यही रीज़न है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ बताया है, समटाइम्स वी हैव टू फेस द डिज़ास्टर ड्यू टू आवर ओन अनअवेयरनेस। कई बार ऐसे होता है कि हम रास्ते से चलते हैं, अनअवेयर रहते हैं, हम रिलैक्स मोड पर चलते हैं हमेशा, तो उस वक्त अनअवेयर होने की वजह से डिज़ास्टर फेस करने पड़ते हैं हमें। सम सिम्बॉल्स गिवन बिसाइड्स आर सीन यूज्ड अराउंड अस। कुछ सिम्बॉल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिम्बॉल्स आपको अपने अराउंड दिखाई देते हैं जब आप रोड से ट्रैवल वगैरह करते हैं कहीं पर, तो उस वक्त आपको इस तरह के सिम्बॉल्स किसी व्हीकल्स पर अगर दिखाई देते हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए। एंड दोज सिम्बॉल्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उन्होंने क्या कहा, ये सिम्बॉल्स अगर कहीं दिख जाते हैं किसी व्हीकल के ऊपर आपको, तो ये सिम्बॉल जो है वो आपको इग्नोर नहीं करने हैं। जैसे फर्स्ट सिम्बॉल यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लैमेबल लिक्विड का सिम्बॉल है, सेकेंड है फ्लैमेबल गैस, थर्ड है एक्सप्लोजिव। तो इस तरह के अगर ये सिम्बॉल्स अगर किसी टैंकर पर या फिर किसी व्हीकल के ऊपर आपको दिखाई देते हैं तो वहाँ पर आपको अलर्ट होना चाहिए। सच सिम्बॉल्स आर यूज़फुल टू अवॉइड द मिशैप। ये सिम्बॉल्स किस लिए लगाए जाते हैं या फिर ड्रॉ किए जाते हैं उस पर्टिकुलर व्हीकल पर, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट ना हो। जब कभी आपको ऐसे व्हीकल्स दिखे रास्ते पे, ट्रैवल कर रहे हो आप, गाड़ी में हो या फिर गाड़ी चला रहे हो, तो उस वक्त आपको उस पर्टिकुलर व्हीकल से दूरी बनाकर ही चलना है, क्योंकि कब अगर उसके साथ कुछ मिशैप हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उस व्हीकल का, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी हो सकता है और वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फ्लैमेबल लिक्विड रहता है जो मतलब आग जो है वो जल्दी से कैच करने वाला लिक्विड रहेगा। फ्लैमेबल गैस रहता है, कभी कभी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब वो गैस अगर बाहर
आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है, या फिर एक्सप्लोजिव्स रहते हैं कभी कभी, तो एक्सप्लोजिव्स भी फटने की संभावना रहती है। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हाईवेज़ पे या फिर रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो आपको उस वक्त अलर्ट रहना चाहिए। इस वजह से ये सिंबल्स जो है आपको पता होने चाहिए, और अगर ऐसे सिंबल्स आपको कहीं दिखते हैं किसी व्हीकल पर तो आपको ये इग्नोर नहीं करने हैं, आपको उनको लाइटली नहीं लेना है, वरना क्या हो जाएगा, अगर कुछ बाई चांस अगर उस व्हीकल के साथ हो जाता है तो मिसहैप, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट एड का इमरजेंसी एक्शन जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, इस तरह से आज इस वीडियो में हमने जाना डिस्ट्रिक्ट वाइज डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट जो है वो किस तरह से काम करते हैं। सेकंड, हमने इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली। नेक्स्ट हमने जाना एनडीआरएफ का रोल क्या रहता है, एनडीआरएफ किस तरह से एक्शन में आ जाती है, किस तरह से उनका काम चलता है, और हमने फर्स्ट एड एंड द इमरजेंसी एक्शन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी आज डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।